हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चे, चलिए आज हम आप लोग को क्लास 10th का हिंदी वर्णिका का जो चैप्टर नंबर 4 है नगर कहानी, इसका हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्यारे बच्चे, अगर आप इससे पहले 3 चैप्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो है वर्णिका भाग 2 जो क्लास 10th का है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे, नगर कहानी का हम सभी ऑब्जेक्टिव को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है। प्यारे बच्चे, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि नगर कहानी के लेखक कौन है, या इस प्रकार से आप लोग को लिखा रहेगा कि नगर कहानी का लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो यहाँ पे देखें जो 2018 और 20 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चे, ऑप्शन में है श्रीनिवास, बी में है सावरदैया, सी में है सुजाता। तो नगर कहानी के जो लेखक होंगे प्यारे बच्चे सुजाता होंगे, और इनका जो वास्तविक नाम था प्यारे बच्चे, वास्तविक नाम जो था सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंगराजन। क्या था? एस रंगराजन। प्यारे बच्चे, इसका जो वास्तविक नाम था एस रंगराजन। याद रखना, वास्तविक नाम जो था प्यारे बच्चे एस रंगराजन। सुजाता का जो वास्तविक नाम था एस रंगराजन। और इनका जन्म की हम बात करें प्यारे बच्चे, इनका जन्म की बात करें, यहाँ ध्यान रखना है। चलो इनका हम जन्म की बात करें प्यारे बच्चे, जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? यहाँ पे तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ था, और तमिल भाषा के यह लेखक थे। यहाँ तक आप लोग को याद हो गया। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है, जन्म 3 मई 1935 में हुआ था, और तमिलनाडु में हुआ था, तमिल भाषा के यह लेखक थे। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुजाता का जो जन्म हुआ था कब हुआ था प्यारे बच्चे? इसमें है 1934 में और 1935 में। तो इसका जन्म हुआ था 1935, यानी कि 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। ये ध्यान रखना है, सुजाता का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चे 3 मई 1935 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था। कौन भाषा से थे? तो तमिल भाषा से थे। यहाँ पे देखो अगला है, यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है मयूरभंज उड़ीसा में, बी में कोलार कर्नाटक में, सी में चेन्नई तमिलनाडु। तो ये चेन्नई तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ था। और यह जो लेखक थे किन भाषा के लेखक थे? तो तमिल भाषा के लेखक थे। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था प्यारे बच्चे? सुजाता का वास्तविक नाम जो था, ऑप्शन ए में है VR नारायण, बी में है मास्ती वेंकटेश अयंगार, सी में है एस रंगराजन। इनका वास्तविक जो नाम था सुजाता का एस रंगराजन। क्या था? एस रंगराजन। रियल नाम इसका था एस रंगराजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित कहानी है प्यारे बच्चों? नगर जो कहानी है तमिलनाडु का कहानी है, तो तमिल भाषा से होगा, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल भाषा चलती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में है उड़िया, बी में है तमिल, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु कहानी, यानी कि तमिल भाषा में लिखा हुआ कहानी है तो तमिल भाषा हो जाएगा। किस भाषा में लिखा है? तमिल भाषा में। अगला है, नगर कहानी के जो मुख्य पात्रा है कौन है प्यारे बच्चे? नगर कहानी का मुख्य पात्रा कौन होंगे? जो इस कहानी का मुख्य पात्रा ये होंगे। ऑप्शन ए में देखो मंगामा, सीता, पापाती। तो प्यारे बच्चे, नगर कहानी का मुख्य पात्रा जो है पापाती होंगे। जो कहानी में आप लोग को पूरा ट्रिक से याद हो जाएगा। पापाती क्यों होगा? क्योंकि पापाती जो था मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित था। तेज बुखार होने के कारण ये जो मेनिनजाइटिस रोग आया था इसके पास, ठीक है, जो कि इलाज के दौरान जो है मदुरै शहर भेजा गया था। सारा चीज इसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो पापाती किसकी पुत्री थी प्यारे बच्चे? 2018 में पूछा है। ऑप्शन ए में है मंगामा की, बी में है बल्ली अमाल की, सी में है सेन साहब की। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बल्ली अमाल की पुत्री थी। पापाती जो थी प्यारे बच्चे बल्ली अमाल की पुत्री थी। पापाती किसकी पुत्री थी? बल्ली अमाल की।
चलिए अब यहाँ पे देखेंगे पापाती कितने वर्ष की थी। 2018 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्यारे बच्चे पापाती देखो ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, बी में है 12 वर्ष और सी में 18 वर्ष, डी में है 20 वर्ष। तो पापाती जो थी 12 वर्ष की लड़की थी। ठीक है, पापाती कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है कि पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। 2024 और 2020 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में। पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ऑप्शन ए में है सिर दर्द के कारण, चोट के कारण, तेज बुखार के कारण। तो ये हो जाएगा तेज बुखार के कारण पापाती जो है बेहोश पड़ी थी। किसके कारण, तेज बुखार के कारण। अगला देखो यहाँ पे पापाती को कौन सा रोग था। 2018 में है पापाती को प्यारे बच्चे कौन सा रोग था। तो यहाँ पे कह सकते हैं पापाती को कौन सा रोग था। तो तेज बुखार के कारण मेनिनजाइटिस रोग हुआ था। मेनिनजाइटिस रोग पापाती को था, तेज बुखार के कारण यह रोग आए थे। अगला यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि पापाती किस पर लेटी हुई थी। 2021-2022 के प्रश्न है। पापाती जो थी किस पर लेटी थी। तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में है चौकी पर, स्ट्रेचर पर। तो प्यारे बच्चे अस्पताल में क्या होते हैं, स्ट्रेचर होते हैं जिसमें पेशेंट को बैठा के या सुला के ले जाया जाता है कि रूम के अंदर। तो स्ट्रेचर हो जाएगा। जैसे कोई भी रोगी होते हैं तो उसके लिए स्ट्रेचर होते हैं। तो पापाती किस पर लेटी थी, तो स्ट्रेचर हो जाएगा। अगला देखो पापाती किस कहानी का पात्र यानी पात्रा होगा। पापाती किस कहानी का पात्रा होंगे। तो आप कहेंगे गुरुजी पापाती ढहते विश्वास ऑप्शन ए है, बी में नगर है, सी में धरती कब तक घूमेगी, डी में माँ है। तो ये हो जाएगा नगर। नगर कहानी के मुख्य पात्रा कौन होंगे, पापाती होंगे। अगला देखेंगे, अगला है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था। प्यारे बच्चे आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था, जो आपका 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्यारे बच्चे यहाँ देखो ऑप्शन ए में है छोटे डॉक्टर ने, बी में है प्रशिक्षु डॉक्टर ने, उसके बाद है नर्स ने, बड़े डॉक्टर ने। तो पापाती को बड़े डॉक्टर ने बोला था आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नो, यानी कि इस लड़की को जल्दी भर्ती किया जाए, नहीं तो यह लड़की का यानी डेट हो सकता है, यानी मर भी सकती है। बहुत वो क्या थी, सीरियस थी, है ना। तेज बुखार के कारण उसको मेनिनजाइटिस रोग हुआ था, इसलिए उसको बोला था जल्दी इसको भर्ती किया जाए। ठीक है, अगला देखो तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है ईश्वर पेटलीकर का, बी में है सुजाता का, सी में हो जाएगा काल्डवेल की। यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा काल्डवेल की हो जाएगा। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, काल्डवेल की रचना है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे मदुरै को यूनानी के लोगों द्वारा क्या कहा जाता था। मदुरै शहर को जो यूनानी के लोग थे क्या कहते थे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में है मंदरा, बी में है मेदोरा। तो ये आपका मेदोरा, यूनानी के लोग जो था मेदोरा कहते थे मदुरै शहर को। ठीक है, मेदोरा। उसके बाद जैसे अंग्रेज कुछ लोग आए थे मदुरै शहर को मेदुरा कहते थे, मेदुरा मतलब मेदुरा, ये मेदोरा हो गया। मेदुरा कहते थे अंग्रेज लोग, लेकिन यूनानी लोग मेदोरा कहते थे मदुरै शहर को। ठीक है, चलिए अगला है बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने कहाँ के डॉक्टर पापाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था। बल्ली अमाल को कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरै शहर जाने के लिए कहा था। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे तो गांव के डॉक्टर, सबसे पहले पापाती को गांव के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ की डॉक्टर रेफर करके मदुरै शहर भेजा गया था। यानी मदुरै शहर बड़े अस्पताल में भेजने का कौन, गांव के डॉक्टर ने बोला था कि पापाती का यहाँ यह इलाज संभव नहीं होगा, इसलिए इसको मदुरै शहर भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पहले दिन पापाती को क्या था,
यानी सबसे पहले दिन जो पपाती को प्यारे बच्चे क्या था, तो वहां पे उसको यह ऑप्शन सी हो जाएगा, बुखार था। क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्दी जुकाम दर्द, तो बुखार यानी तेज बुखार। पहले दिन क्या था? बुखार था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला है, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। प्यारे बच्चे, जैसे कि पपाती को आप कमरा दिखाने का बात किया तो 48 नंबर, याद रखना, पपाती को 48 नंबर उसके कमरे को दिखाने की बात किया गया था कि 48 नंबर कमरे में उसको भेजा भी गया था। किसको? बल्ली अमाल को। बल्ली अमाल को बोला गया था कि 48 नंबर कमरे। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना कि 48 नंबर कमरे में भेजा गया था। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगला देखो, यहाँ पे है, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। प्यारे बच्चे, कौन पपाती को छोड़कर अकेली नहीं जाना चाहती थी? तो आप कहेंगे गुरुजी पपाती का माँ जो थी अस्पताल में पपाती को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बल्ली अमाल। क्या हो जाएगा? बल्ली अमाल पपाती को नहीं छोड़ना चाहती। कल्ली अमाल नहीं होगा, बल्ली अमाल हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बल्ली अमाल हो जाएगा। ठीक है, कौन पपाती को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी अकेले? तो बल्ली अमाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था। बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चे, बल्ली अमाल के गांव का नाम था मुन्ना डी पट्टी, है ना, मुन्ना डी पट्टी। मुन्ना डी पट्टी किसके गांव के नाम थे? बल्ली अमाल के गांव के नाम थे। यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहानी लिखा हुआ है। प्यारे बच्चे, मदुरै है दूसरी, क्या है लिखा? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहानी लिखा है। तो यहाँ पे हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाटक में, तमिल उपन्यास में, तो ये हो जाएगा तुलनात्मक व्याकरण में। तुलनात्मक व्याकरण में यह कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे कि मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। मदुरै शहर को जो अंग्रेज थे किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदुरा शहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदुरा। अंग्रेज लोग मदुरा बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद यूनानी लोग मेदोरा बोलते थे। ठीक है, ये याद रखना, मदुरा। अंग्रेज लोग क्या बोलते थे? मदुरा। अंग्रेज लोग मदुरै को मदुरा और यूनानी लोग मेदोरा बोलते थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ लोग आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 23 नंबर का है, किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। प्यारे बच्चे, किसका वातावरण जो है वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में हो जाएगा, अस्पताल। अस्पताल में क्या था प्यारे बच्चे? अस्पताल में जो पैसे वाले लोग थे उसका इलाज होता था, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई देखभाल नहीं करता था। और वल्ली अमाल को लगता था कि अस्पताल का जो वातावरण है भयभीत कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वल्ली अमाल के पास पैसा रुपया नहीं था, जिसके कारण उसका बेटी का इलाज नहीं हो पाया, उसका बेटी इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। प्यारे बच्चे, किस लेखक की 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाता। सुजाता के जो है 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि पपाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था। प्यारे बच्चे, पपाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था? गांव से। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन डी में है मदुरै शहर, यानी मदुरै शहर भेजा गया था। किसको? पपाती को भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? इलाज के लिए, अच्छे इलाज के। क्या अच्छे इलाज हो पाया? नहीं हो पाया प्यारे बच्चे, क्योंकि उस अस्पताल में क्या था कि अच्छे इलाज उसको नहीं हो पाया था। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये आपका कुल क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे कितना हुआ? कुल क्वेश्चन आपका 25 हुआ। आप एक बार कमेंट करेंगे कि ये जो आपका हिंदी वर्णिका का नगर कहानी में है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 25 में से 25 क्वेश्चन को समझ गए हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 25 में, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 25 में आप कितने प्रश्न को सही किए हैं। आप
आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय जरूर देंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि आप 25 में से 25 100% समझ गए हैं। अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में हिंदी वर्णिका से प्यारे बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं, तो ध्यान रखना है कि आप लोग को हिंदी वर्णिका में कुल 5 चैप्टर है, 5 कहानी है, जिसको आप अच्छे तरीका से पढ़िएगा तो आप लोग को कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। कहानी भी आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो में आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देंगे। धन्यवाद।